हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और देखिए, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के जो बेसिस हैं, मतलब इसका बेसिक क्या है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पिछले पार्टों में आपको त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 8 आपका एंड करा दिया है। जिसने भी नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए, ठीक है। चलो बात करते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपको यहां पढ़ना पड़ेगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, तो देखिए उन्नयन कोण होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो जैसे देख लिए, मान लीजिए मैं इस समय सीधा खड़ा हूं, ठीक है। अगर मैं अपनी जो आंखें हैं, अगर अपनी आंखों को इस प्रकार से ऊपर देखूं किसी चीज को, या मान ली किसी मीनार को देखूं या किसी बिल्डिंग को इस प्रकार से ऊपर देखूंगा, तो मुझे ऊपर उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना ये चेहरा उठाना पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इस प्रकार से देख रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरी आंखों का जो उन्नयन कोण बन गया है, ठीक है, जिस चीज को देख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इस समय यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। मान लीजिए देखो, ये तो मेरे पैर होंगे यहाँ, देखो ये क्या है, आंखें हैं। तो देखिए मान लीजिए कोई मीनार खड़ी है इस प्रकार से, ये मीनार ये है, ये जमीन, ये क्षैतिज यहाँ है, ठीक है, ये जमीन है। तो मान लीजिए मीनार हमारी ये खड़ी है। तो देखिए मैं यहाँ से अपनी आंखों से मीनार के शिखर को देख रहा हूं, तो ये मेरे लिए क्या होगा, ये होगा उन्नयन कोण। क्या होगा, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। अब देखिए, ये तो बात हो गई उन्नयन कोण की। अब एक होता है अवनमन कोण, नंबर 2 अवनमन कोण। अवनमन कोण, तो देखिए अवनमन कोण में क्या है, जैसा मान लीजिए मैं अब इस प्रकार से फिर से खड़ा हूं सीधा, या मान लीजिए कि छत पे हूं या किसी बिल्डिंग पे खड़ा हूं, और खड़ा होकर मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं इस प्रकार से, मतलब मेरी आंखें कहां झुक रही हैं, नीचे की तरफ। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, आप मान लीजिए आप इस प्रकार से ये खड़े हो, ये क्षैतिज है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां से आप देख रहे हो नीचे की तरफ, तो इस प्रकार से जो कोण बनेगा आपका, मान लीजिए आप इस प्रकार से, आपकी निगाह सामने ये है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से देख रहे हो, ठीक है। देखिए आप इस जगह खड़े हो यहां से, अब आप यहां से कहां देख रहे हो, नीचे देख रहे हो। तो देखो नीचे की तरफ देख रहे हो, वैसे आपकी निगाह जो है वो सामने की तरफ सीधी है इस प्रकार से, ये देखिए। मगर आप कहां देख रहे हो, आप देख रहे हो नीचे की तरफ या जमीन की तरफ मान सकते हो। तो आपकी आंखों द्वारा जो कोण बनाया जाएगा उसे बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आप ये बात समझी गए होंगे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सवालों की। सवाल क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और आप इनको नाम दे सकते हो कुछ भी, XYZ ABC, यहाँ भी आप नाम दे सकते हो, मान लीजिए ABC। आपको इसी प्रकार से सभी सवालों में आपको इसी प्रकार से नाम देने हैं। और आपके जितने भी आपके अध्याय में सवाल हैं, एक एक सवाल को हम इतने तोड़ ताड़ के अच्छे क्रम से बहुत अच्छी तरीके से कराने वाले हैं, बस आप लगातार वीडियो में बने रहिए। चलो मिटाते हैं इसको। देखिए अब हम बात करते हैं एक मीनार के बारे में। मान लीजिए कोई मीनार है, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, कोई मीनार खड़ी है, जैसा भी है हमने बना दिया है। तो आप चाहो तो अच्छा बना लो, अच्छा, ठीक है। तो देखो
इसका जो नीचे वाला जो जमीन में का हिस्सा होगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसको पाद बिंदु भी बोलते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं, पाद बिंदु। और जो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होगा हम उसको शिखर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिखर। तो इस बात को भी तुम ध्यान रखना कि जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, किसी मीनार मान लीजिए, या मीनार हो या किसी छत का या किसी पेड़ का, तो नीचे वाला जो हिस्सा होता है हम उसे क्या मानते हैं, पाद बिंदु मानते हैं। और जो सबसे ऊपर का जो हिस्सा है उसे क्या मानते हैं, उसे शिखर मानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, तो जो पेड़ का जो नीचे का हिस्सा होगा, ठीक है, जो पेड़ का जो नीचे का हिस्सा होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे पाद बिंदु। और जो सबसे ऊंचा हिस्सा होगा उसे बोलेंगे शिखर, क्या बोलेंगे, शिखर। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं मैंने आपके सामने एक ट्री बना रखा है, तो इस ट्री का जो नीचे का जो हिस्सा है, नीचे का हिस्सा ये वाला, ठीक है, नीचे का जो हिस्सा है वो क्या है, पाद बिंदु है। और सबसे ऊपर का जो हिस्सा है उसे क्या बोलेंगे, शिखर। चलो बात करते हैं इसके सवालों की। तो सवालों को आपको किस प्रकार से करना है, आइए देखिए। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपका सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, ठीक है। तो चलो बात करते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्नावली आपकी 9.1 चल रही है, कितनी, 9.1, और 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हम बात करते हैं इसके आंसर की। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है और मैं ये किताब में देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन का। चलो देखते हैं। तो देखो सवाल आपको ये है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है, ठीक है। तो देखो एक सर्कस का कलाकार है, आप सर्कस सभी जाते होंगे, तो वहां पे क्या करते हैं, देखो जो कलाकार होते हैं वो अपनी कला दिखाते हैं। तो इसी प्रकार से मान लीजिए एक सर्कस है, तो सर्कस का कलाकार जो है वो 20 लंबी मीटर डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे। मान लीजिए कि भूमि पे इस प्रकार से खंबा लगा हुआ है, ये लीजिए हमने एक खंबा बना दिया, ठीक है। तो ये भूमि पर लगा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए। तो भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 है। मान लीजिए देखो एक यहाँ से लेके आपसे कहा है कि एक खंबा है, खंबा पे बांधा गया है एक रस्सी को, जो कितनी लंबी है, जो कि है 20 मीटर लंबी, ठीक है, कितनी लंबी है, 20 मीटर लंबी। तो इस प्रकार से आपसे पूछा है, देखिए आपसे कह रहे हैं, हाँ, और आपको कहा है, साथ ही कहा है भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने का है, 30 का है। कितने का कोण दिया है, 30 का दिया है। तो कह रहे हैं खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपसे कहा है इस खंबे की क्या ऊंचाई होगी, और देखो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, आपको रस्सी की दूरी कितनी दे रखी है, 20 मीटर, ठीक है। हाँ, तो हम सबसे पहले यहाँ नाम देते हैं इनको ABC, ठीक है। तो आप लगातार देखते रहिए हम आपको किस प्रकार से सवाल कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, तो देखिए आपको करना क्या है, तो आपसे इसकी हाइट पूछी है, क्या पूछी है, हाइट। तो हमने हाइट का इसको बड़ा छोटा अक्षर दे दिया है h, क्या दे दिया है, h। तो देखो इसकी हाइट हमें निकालनी है। तो आपको क्या करना है, जो त्रिभुज है इन त्रिभुज में हमें एक तो भुजा दे रखी है ये वाली AC, और देखो दूसरी हमें निकालनी है। तो जो निकालनी और जो दई होती है हम उन्हीं से सवाल को करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि देखो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें क्या दिया है, BC दिया है, मतलब BC हमने मान लिया है F, जो कि निकालना है। तो BC और बटे हमें क्या करना है, AC, क्या करना है, AC। तो बताइए आपने हमने पिछले अध्याय में आपको पढ़ाया होगा कि लंब कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है, कर्ण कौन सा होता है। तो आप कहोगे भैया लंब ये होता है, आधार ये होता है, कर्ण ये होता है। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। तो ये भुजा कितनी की होती है आपकी, मतलब ये कोण कितने का होता है, 90 का। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हमने क्या लिया पहले, BC, और BC क्या है, BC होता है कर्ण, क्या होता है, कर्ण। और ये सॉरी
बीसी जो होता है वो लंब होता है। क्या होता है? लंब। ठीक है, और ये क्या होता है? ये होता है कर्ण। ठीक है, तो आप ही बताइए, लंब हमने क्या लिया है? लंब, और बटे क्या है? कर्ण। तो बताइए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है? तो आप कहोगे, देखो हमने आपको लाल बटे कक्का नाम का एक फार्मूला पिछले अध्यायों में सिखाया है, तो ठीक है, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन होता है। क्या होता है? साइन। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन होता है। तो हम साइन लिखेंगे यहाँ। और आपको एंगल दिया है, कितना दिया है बताइए? तो एंगल यानी कोण दिया है 30 डिग्री। तो देखिए बीसी, अब बीसी कितना दिया आपको? बीसी एच दिया है, तो यहाँ एच लगा दीजिए, एच दिया है। एसी कितना दिया है? 20 दिया है। और आप कहोगे साइन 30 की वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2 होती है। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो ये 20 का पहुंच जाएगा, 20 पहुंच जाएगा, हाँ 20 है कम 20, क्योंकि इसकी हम इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा h बराबर 20/2, और 2 ढाई कितने होते हैं? 10। तो बताइए कि जो खंबे की लंबाई थी वो कितनी थी? 10 मीटर। तो आप इस प्रकार से सभी सवालों को कर सकते हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। ठीक है, चलिए मैं किताब में देखता हूँ। देखिए ये कह रहे हैं आंधी से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए एक पेड़ इस प्रकार से है, ये एक पेड़ है। ठीक है, क्या है? ये एक पेड़ है। ठीक है, मान लीजिए एक पेड़ है और ये आंधी से क्या हो गया? टूट गया भैया। ठीक है, तो ये आंधी से क्या हो गया? टूट गया। कह रहे हैं कि और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो देखो ये शिखर है इसका, ये पाद बिंदु है, तो पेड़ टूट गया। मान लीजिए यहाँ से पेड़ टूट गया, और टूटने के बाद ये कहाँ झुक गया? नीचे की तरफ झुक गया, और कहाँ? आप जमीन को छूने लगा। ठीक है, जमीन को छूने लगा। मान लीजिए ये टूट के शिखर भाग कहाँ गया? ये सब नीचे आ गया। तो देखिए, और आपको क्या कहा साथ ही, देखो कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 का कोण बनाता है। किसके? जमीन के साथ 30 का कोण बनाता है। फिर कह रहे हैं पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये कह रहे हैं देखो, जो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो कितने दर रखा है आपको? 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है? पेड़ की ऊंचाई। तो देखिए पेड़, मान लीजिए हमारा पेड़ की ऊंचाई ए बी थी। कितनी थी? ए बी। अब ये देखिए पेड़ जो है, पेड़ की लंबाई यहां से लेकर यहां तक है। ये इस प्रकार से नाम दीजिए आप, ए बी सी। हमने इसको नाम दे दिया। ठीक है, पहला नाम दिए। तो देखो पेड़ की ऊंचाई क्या है? ए सी। कितना है? ए सी। अब देखो ये हिस्सा टूट के, मान लो ये हिस्सा टूट के ये कहाँ आया होगा? इसको थोड़ा और ऊंचा कर लीजिए आप इस प्रकार से। ये हिस्सा टूट के ये झुक गया शिखर यहाँ पे है, तो मतलब यहाँ का जो हमें, चलो यहाँ सी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? सी। तो देखिए हमारे पेड़ की जो ऊंचाई थी पहले वो क्या थी? ए सी थी। लेकिन इसमें से बीसी हिस्सा टूटकर, तो बीसी हिस्सा कहाँ आकर रुका? यहाँ जमीन से लग गया। तो देखिए हमें निकालनी है ए से लेके सी तक की लंबाई, यानी पेड़ की लंबाई। तो देखिए किस प्रकार से आपको पेड़ की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इतनी भुजा मान ले रहे हैं, इसको आप एच मान लीजिए। क्या मान लीजिए? यहां से लेके यहां तक क्या मान लीजिए? एच मान लीजिए। चलिए हमने इसको एच मान लिया है। ठीक है, आप भी मान लीजिए। चलो अब हमको पैरेलल निकालनी है। देखो ये लंब है, यहां से लेकर यहां तक क्या है? इस त्रिभुज का लंब है। तो किस प्रकार से निकालोगे? तो हम क्या, ए बी बटे, और क्या दिया है? ए सी। तो ए बी क्या है? ए बी क्या है? ए बी, तो देखिए यहाँ ए बी क्या है? तो ए बी क्या है? लंब है। और ए सी क्या है? आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है? tan होता है। क्या होता है? tan। और कोण दिया है 30 का।
ठीक है। तो देखिए ए बी, तो ए बी का मान कितना माना हमने, एच माना है, और ए सी कितना है, ए सी 8 दिया है, और tan 30 का मान बताइए। तो आप कहोगे भैया tan 30 का मान तो 1/√3 होता है, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए इस प्रकार से, कैंची मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कैंची मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, हम कह सकते हैं इस प्रकार से, h की √3 से और 8 की 1 से, ठीक है। चलो हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो यहाँ h की √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा h गुणा √3, 8 की 1 से करेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम कितना हो जाएगा 8। तो हमने ये इसकी गुणा कर दी। चलो तो देखो अब यहाँ क्या हुआ, इसे √3 को भेज देंगे हम 8 के बटे में, तो ये हो गया 8/√3। आप इसका परिमेय कर लीजिए, जो कि आपने 9th में सीखा होगा। ये हो गया 8√3, और ये √3 की √3 से करेंगे तो कितना हो गया 3, ठीक है। हाँ चलो, तो इसका h का मान आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो अभी इसका h मतलब इस पेड़ की आधी लंबाई आई है, मगर हमको क्या निकालनी है, सीधी लंबाई इसकी निकालनी है, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए आप इसको परिमीकरण मत करिए, इसी प्रकार से रख दीजिए ये, ठीक है। तो ये h का मान आ गया, सही है। तो देखो ये h का मान आ गया। अब आपको क्या करना है, h का मान आ गया 8/√3 मीटर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये देखिए हमारा h का मान भी आ गया। अब देखो हमको ये कर्ण भुजा भी निकालनी पड़ेगी। अब पूछो कर्ण भुजा भी क्यों निकालेंगे, देखो हमने ए बी की लंबाई निकाली, लेकिन जो ऊपर का जो भाग है वो जमीन से आके यहाँ आके रुका है, तो इसका मतलब इसकी लंबाई भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसका क्या है, कर्ण है, तो हम इसको और इसको ले रहे हैं, तो मतलब AC ले लिया, और साथ ही क्या ले लिया, BC। अब बताइए AC/BC, तो AC क्या है, आधार है, क्या है, आधार है, और BC क्या है, तो BC कर्ण है, और आधार बटे कर्ण क्या होता है, तो फिर से आ जाइए लाल बटे कक्का में। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, तो क्या होता है, ये कॉस होता है, क्या होता है, कॉस। तो यह लिखना है आपको कॉस, और कोण कितना दिया है, 30 दिया है, कितना दिया है, 30। अब देखिए AC कितना दिया है, तो AC दिया है 8 मीटर, मीटर में लगाइए, खाली 8 ही लिख लीजिए, 8। और BC कितने दिया है, तो BC अभी हमने निकाला था, नहीं निकाला है, निकालना है, ठीक है। BC cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2। तो है BC का मान निकालना है, तो BC ये इधर को आएगा √3, 8 दूनी 16, ठीक है। तो यहाँ BC का जो मान आ गया वो आ गया 16/√3, ठीक है, 16/√3। लेकिन हमें किसका मान निकालना है, हमको तो पूरा AC का मान निकालना है। तो आप ही बताइए कि AC बराबर क्या होगा, AC तो अगर AB को प्लस BC को अगर जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, AC। तो बताइए AB कितना है, तो हमने AB निकाला था कितना, 8/√3, AB H है ना, तो H का मान कितना निकाला, 8/√3 प्लस BC। तो देखिए BC कितना है, तो BC यानी कि ये वाला हिस्सा इसका BC, तो BC कितना आया, 16/√3। है इसका √3 लासा ले लीजिए, 8 और 16 कितने होते हैं, तो 8 और 16 होते हैं 24, कितने होते हैं, 24। तो या तो इसका यही आंसर दिया होगा 24/√3। अगर आपका ये आंसर नहीं दिया है तो आप इसे √3 से परिमेय कर दो, इसका आंसर आ जाएगा, मतलब √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा, ठीक है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला सवाल स्क्रीन पर लगा दिया है, तो चलो मैं पढ़ता हूँ क्या है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है। तो कोई एक ठेकेदार है, वो बच्चों के खेलने के लिए एक ही पार्क में कितनी 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है कि जिसका शिखर जो है वो कितना है, 1.5 मीटर लंबा हो। तो मान लीजिए कि जो छोटे बच्चे हैं 5 वर्ष तक के, कितने, 5 वर्ष तक के,
तो उनके लिए जो फिसलन पट्टी जो बनाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर लंबी है। और मान लीजिए इस प्रकार से वो इधर को झुकी हुई है। इन्होंने कहा है, देखिए ये कह रहे हैं कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 का कोण बनाता हो, है। तो इस प्रकार से हमने इसका ये 30 का कोण बना दिया है, ठीक है। अगर आपको उन्नयन और अवनमन कोई कोण नहीं दिया हो तो आपको उन्नयन ही देखना है। अगर अवनमन आपको दिया होगा तो सवाल में बोला होगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हमने इसको 30 डिग्री के कोण पर झुका दिया है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखिए अब अगला आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक 3 मीटर की फिसलन पट्टी और बनाई गई है। तो देखो मैं इसी में जोड़ दे रहा हूँ। मान लीजिए इसको गेड़ किए कितना कर दे रहा हूँ, 3 मीटर, ठीक है। अब इसकी लंबाई जो हो गई कितनी हो गई, 3 मीटर। कितनी हो गई, 3 मीटर। आपको बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, अगर आप पढ़ोगे तो कर सकते हो, ठीक है। इसकी जो लंबाई हो गई कितनी हो गई, 3 मीटर। तो इसकी जो फिसलन पट्टी है वो इधर की और आपसे कहा है कितने पे, 60 के कोण पर झुकी हुई है। कितने की, 60 के कोण पर झुकी हुई। पढ़ लीजिए कितने कोण पर, 60, ठीक है। तो जो बड़े बच्चों की जो फिसलन पट्टी है, मतलब जो 5 वर्ष से बड़े बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी का जुगाड़ इधर को करा है, और जो छोटे बच्चे हैं वो इधर। कभी कभी क्या होता है कि छोटे बच्चे जो बड़े बच्चे खेलते हैं तो बड़े बच्चे छोटे बच्चे को उठा के मार देते हैं, क्योंकि आपको पता है, ठीक है। तो आप जानते हो, तो आप भी जब छोटे होगे तो खेलते होगे, तो खेल में आपकी लड़ाई भी हो जाती होगी, है, इस प्रकार से होता होगा। चलो कोई बात नहीं। तो देखिए अब क्या करना है आपको, इसको नाम दे दीजिए A, B, C, D और E, ठीक है। A, B, C, D हमने इसको नाम दे दिए हैं, ठीक है। अब आप कहोगे भाई ये नाम कैसे दे दिए, तो आप भी किस प्रकार से दे सकते हैं, जैसे हमने दिया है। आप ऐसा मत दीजिए, जो तुमको अच्छा लगे वो उनको नाम दे दीजिए, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, तो आपसे कहा है कि देखिए आपसे पूछा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो देखिए हमको लंबाई निकालनी है किसकी, फिसलन पट्टी। तो ये एक फिसलन पट्टी ये है और एक ये है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले त्रिभुज ABC की। त्रिभुज ABC में, तो ABC में देखिए हमें क्या दिया है, BC दिया है, और क्या पूछा है, AC पूछा है। तो BC क्या है, तो तुम कहोगे ये BC तो लंब है, क्या है, लंब। और AC क्या है, और AC कण है। और लंब बटे कण क्या होता है, तो आपको पता होगा लाल बटे कक्का में, लाल बटे कक्का। तो लंब बटे कण क्या होता है, साइन होता है। क्या होता है, साइन होता है। तो साइन कितना, 30। देखिए BC का मान कितना है, तो देखो BC का जो मान है वो कितना दिया है, वो 1.5 मीटर। AC का जो मान दिया है, तो AC का मान कितना दिया है, अच्छा ये तो निकालना है हमें AC का मान, बहुत अच्छे। तो साइन 30 का मान कितना दिया है, तो साइन 30 का मान तुम जानते हो 1/2। कितना दिया नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, 1/2। क्या करना है, AC की मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा AC कम AC का पहाड़ा बन गया, देख लो। और ये 1.5 यानी 1.5 है, और 1.5 का दूना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो ये आपका छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई। हम बात करते हैं बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई किसकी, चलो अभी करते हैं। और देखो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। देखो अगर आप हमें प्यार दोगे हम तभी आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब निकालते हैं इसकी दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई। तो देखिए दूसरी फिसलन पट्टी कौन सी है, ED है। हमें ED की लंबाई निकालनी है। चलो आइए अभी देखते हैं किस प्रकार से ED की लंबाई निकालते हैं। तो सबसे पहले लिख दीजिए, आप जिस त्रिभुज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लिख दीजिए। तो हम त्रिभुज ले रहे हैं BDE, त्रिभुज BDE
में, ठीक है। तो बीईडी में तो देखिए क्या है, तो सबसे पहले हमको क्या इसमें बीई मतलब लंब दिया है और ईडी यानी कि कण पूछा है। और बताइए फिर से कि लंब बटे कण क्या होता है, तो लंब बटे कण क्या होता है, साइन होता है। क्या होता है, साइन। ये लंब है, ये कण है, क्या होता है, साइन। और कितना दिया है, कौन, बीई का मान कितना दिया है, 3 मीटर। मीटर को नहीं लगाओ तो अच्छा है, ठीक है। और बटे ईडी, ईडी का मान अच्छा निकालना है, यही तो सृजन पट्टी की लंबाई है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। मल्टीप्लाई कर लीजिए √3 की ईडी से, 3 दूनी 6, तो ईडी बराबर हो जाएगा, ये उधर बन जाएगा 6/√3, ठीक है। तो 6/√3 यही आपका आंसर होगा। अगर ये नहीं होगा तो इसका परिमेयकरण कर देगा। तो देखिए हमने किस प्रकार से इन दोनों सवालों के, इसका भी और इसका दोनों का आंसर निकाल दिया। लिख दो, अतः 5 वर्ष से कम बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आई हुई, 3 मीटर तथा अधिक उम्र की बच्चों कितनी आई, तो आप कहोगे भैया 6/√3 मीटर। तो ये हमने दिखा दिया इन्हें, ठीक है। तो अगर पेपर में आ जाए तो आपको इसी प्रकार से ये सवाल करना है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अरे बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया अभी। देखिए हमने स्क्रीन पर लगा दिया होगा सवाल। देखो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो कह रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो मान लीजिए भूमि का कोई एक बिंदु ये है, मीनार ये है कि, तो ये मीनार से कितनी दूरी पर है, देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। तब क्या है, ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ये तो बहुत छोटा सवाल है, कितना है, 30 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये नाम देते हैं ए, बी और सी। तो देखिए माना, लिख दीजिए हम, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है। कितनी है, h है। कितनी है, h है। ऊंचाई h है, ठीक है। चलिए तो अब क्या करना है, आपको h ही निकालना है। तो क्या ले, चलो ये ले लो BC बटे क्या ले लोगे, AB। BC लंब है और ये आधार है, और लंब बटे आधार क्या होता है, 10। कौन कितना दिया है, 30 का। BC का मान कितना दिया है, तो BC के मान आपको होगा ये H है। AB का मान कितना दिया है, तो AB का मान हमें 30 दिया है। और 10 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। देखिए अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करनी है 1 की 30 से और √3 की H से। 30 है कम। देखिए यहाँ ये √3 का बन जाएगा इसके बटे में, और इसका ये आंसर न दिया हो तो परिमेयकरण कर दीजिए, हो सकता है ये आंसर न दिया हो। तो ये 30 √3 हो जाएगा। √3 की √3 से कितना हो जाएगा, 3 ढाई। तो ये आपका आंसर दिया।
ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, अगर आपने हमारा त्रिकोणमिति का अध्याय चैप्टर नंबर 8 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।